यहाँ पे हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। तो इतना आप हमेशा याद रखो एक पॉइंट कि जिस नाम से हमारा क्लास होता है उसी नाम से हमारा कंस्ट्रक्टर भी बनता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो क्लास है वो आप देखो ए है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए नाम का कंस्ट्रक्टर भी ले लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ लेंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करके आपको प्रिंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया इंट ए इक्वल टू 10, इसका डेटा टाइप होगा, ठीक है। इंट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको चाहे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। एक मेथड बना लेंगे वॉइड डिस्प नाम का जो डिस्प्ले करेगा 10, ठीक है। इसके अंदर हम लिख लेंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर हम 10 को प्रिंट करवाएंगे, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए, क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर ही हमारा 10 है, ठीक है। अब जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बनाएंगे अभी। ए कंस्ट्रक्टर का नाम है हमारे, तो हम यहाँ पे भी ए ही लिखेंगे, ठीक है। ए रेफरेंस आरईएफ शॉर्ट में ले लिया मैंने, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ए ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन लगाएंगे फिर, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन हम अगर ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर रेफरेंस डॉट डिस्प, देखा आपने डिस्प लिखा हुआ है, तो डिस्प लिखना होगा। क्यों? क्योंकि मेथड को कॉल करना पड़ता है तभी वो काम करता है, ठीक है। तो अभी आप जब रिज़ल्ट देखोगे तो इसका रिज़ल्ट 10 आएगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, वो एरर ये है कि हमने यहाँ पे डेटा टाइप दे दिया है, ये कंस्ट्रक्टर के बाहर देना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट ए लिख लेंगे। अब रिज़ल्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी आप खुद से जब इसको प्रैक्टिकली करोगे। तो देखो यहाँ 10 रिज़ल्ट आ गया है। अगर अब हम यहाँ पर वॉइड डिस्प हटा देते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसके अंदर भी ये चीज़ प्रिंट करके दिखाती हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। अगर अपना कोड हम ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम ए प्रिंट कराएंगे तो भी रिज़ल्ट हमारा 10 आएगा, लेकिन हाँ, यहाँ जो हमने मेथड को कॉल किया इसे हम कमेंट कर देंगे, क्योंकि जब मेथड ही नहीं है तो फिर उसको हम कॉल क्यों करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो रिज़ल्ट 10 ही आया है, तो काम एक ही है दोनों का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, पहले मैंने आपको वो कोडिंग इसलिए करके दिखाई क्योंकि उसमें वो डिफ़ॉल्ट तो है, बट आपने उसमें वैल्यू खुद दे दी है, ठीक है, इनिशियलाइज़ की हैं। लेकिन जब आप प्योर डिफ़ॉल्ट बना रहे हो कंस्ट्रक्टर, आप कोई वैल्यू दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे आपने इक्वल टू 10 लिखा था, आप वो दे ही नहीं रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। डिस्प नाम का है ना, हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। पहले आप रिज़ल्ट देखो, फिर आपको मैं बताऊंगी। देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हो ना, तो फिर इंट में वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर लेता है, ठीक है। और अगर आप कोई स्ट्रिंग बनाते हो तो उसमें आपका नल इनिशियलाइज़ खुद ही कर देगा वो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में यही चीज़ होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो और नल ले लेता है। तो देखा आपने, इसमें ज़ीरो आया हमारा, क्यों? क्योंकि हमने शायद स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवाई है, ठीक है। तो हम बी को भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग बी लिया है और बी को प्रिंट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम बी को भी प्रिंट कर लेंगे इसी के अंदर, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर बी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी ए की ज़ीरो आ जाएगी और बी की नल आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़ीरो और नल वैल्यू हमारी आई है। अगर हम खुद कोई वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो और नल आ जाएगी, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं तो फिर ज़ीरो और नल नहीं आएगा, ठीक है। बी में हमने राम वैल्यू दी है, ए में हम 10 या 100 कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो। तो जो वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ होता है कि अगर आप खुद से वैल्यू नहीं इनिशियलाइज़ करोगे तो फिर यही ज़ीरो नल यही सब प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर अब इसको प्रिंट करके आप देखोगे तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 100 और राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 100 और राम हमारी वैल्यू यहाँ पे आई है। तो इस तरीके से हम वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं
और नहीं करने पे बाय डिफ़ॉल्ट वही ज़ीरो और नल आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब होता है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट ए और स्ट्रिंग बी, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंटीजर की वैल्यू पास कर रहे हो और एक आप स्ट्रिंग दे रहे हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसे प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, और उसमें लिखेंगे हम ए और बी एक साथ ही लिख देते हैं, ए। अब ये जो प्लस हम लगा रहे हैं इसका मतलब एडिशन नहीं होता है, कॉन्कैट होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ रहे हो, तो बीच में जो डबल कोट लगा है हमारा, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट होती है। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा ए नाम का है, तो हमने ए ले लिया, रेफ ले लिया, इक्वल टू न्यू से हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है। तो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली थी और एक इंटीजर वैल्यू ली थी, आप देख सकते हो। तो इंट के लिए हमने यहाँ पे 10 ले लिया और स्ट्रिंग के लिए हमने यहाँ पे राम ले लिया है, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, ठीक, तो फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा 10 और राम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो रिजल्ट हमारा 10 और राम आ चुका है, ठीक है। अभी आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे हम अभी कुछ देर पहले कोड कर रहे थे जिसमें हमने वॉइड मेथड का यूज़ किया था, ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? वॉइड शो लिखा, इसके अंदर हमने ए और बी को प्रिंट कराया पहले, ठीक है। तो यहाँ हम प्रिंट करवा रहे हैं ए और बी को, सेम वही लाइन यहाँ पे भी लिख देंगे, ए कॉनकैट डबल कोट कॉनकैट बी, ठीक है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला हमें अब कमेंट करना होगा क्योंकि दो जो जगह पे हमें प्रिंट नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने ए डाल दिया। इसका क्या मतलब होता है कि अब ए की जो वैल्यू नीचे हमने पास की है ना 10 या 100 जो भी, वो एक्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप भी हमें बताना पड़ेगा, तो हमने इंट एक्स लिख लिया और स्ट्रिंग वाई लिख लिया, ठीक है। और जो बी की वैल्यू है राम, वो वाई के अंदर चली जाएगी। तो प्रिंट किसे कराएंगे, ए बी को कि एक्स वाई को? अब एक्स और वाई को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू वाई एक्स को असाइन कर दी है और बी की वैल्यू हमने वाई को असाइन कर दी है, तो इसलिए हम एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे। तो रिजल्ट हमारा 10 और राम सेम ही आएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा नहीं आया। अच्छा, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट तो बना लिया लेकिन मेथड को हमने क्या किया, कॉल नहीं किया। तो मेथड को कॉल करना होता है, मेथड का नाम है शो। तो कॉल करेंगे इसे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेफ डॉट शो, ठीक है। तो शो मेथड को जब हम कॉल करते हैं तभी वो वर्क करता है, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो 10 और राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 10 और राम हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या हम एक से ज़्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन बना सकते हैं। पर थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो अंदर का जो डेटा टाइप दे रहे हो ना आप, वो थोड़ा डिफरेंट हो। अगर आपने ऊपर इंट इंट दिया है तो नीचे आपका इंट फ्लॉट, इंट डबल, इंट स्ट्रिंग, इस तरह की वैल्यू हो, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क होता है इसमें। अपने पहले वाले कंस्ट्रक्टर में इंट ए और स्ट्रिंग बी दिया है, नीचे वाले कंस्ट्रक्टर में आपने दोनों इंट दिया है, ठीक है। तो अब ऐसे हमारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ जाएगा कि किसका कौन सा है, ठीक है। सेम इसी चीज़ को हम कॉपी करके अपनी नीचे वाले कॉपी में भी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला जो कंस्ट्रक्टर में उसमें भी इसे पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हमारा जो नीचे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, पहला वाला रेफ है हमारा पहले कंस्ट्रक्टर के लिए एक इंट और एक स्ट्रिंग। दूसरा जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हम अपने दूसरे कंस्ट्रक्टर के लिए कर रहे हैं, और दूसरे कंस्ट्रक्टर में क्या है हमारे पास डेटा टाइप दोनों इंटीजर है, तो यहाँ पे भी दोनों इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है। मेथड हमने बनाई नहीं तो मेथड को यहाँ से हम अब डिलीट कर देते हैं। तो अब हम इसका, अच्छा यहाँ रिजल्ट हमारा है कि ऑलरेडी डिफाइंड इन रेफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने एक बार रेफ बना लिया है तो यहाँ पे रेफ 2 लिखेंगे, ठीक है। सेम नाम से नहीं बनता है, वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ अब सही है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं हमारा। तो आप देखो 10 राम आया है पहले कंस्ट्रक्टर का और 100 दूसरे कंस्ट्रक्टर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम बहुत सारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की।
पहले कंस्ट्रक्टर में आप देखो लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू जावा, और वहीं प्रिंट कर दिया है हमने। लेकिन जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कॉपी कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे और रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ रेफरेंस दे दिया हमने। अब इसके अंदर हम आएंगे इस ब्लॉक में और रेफ डॉट ए लिख के रेफ डॉट बी लिखेंगे फिर, ठीक है। तो अब उसकी जो ए वाली जो वैल्यू है 10 वो इसके अंदर आ गई, और इसको इनिशियलाइज फिर किस में कर दिया, ए के ही अंदर कर दिया, और बी की वैल्यू बी में आ गई, बी को बी में ही असाइन कर दिया और प्रिंट कर दिया ए और बी, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आई। अब जाएंगे अपने मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मेथड में आएंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे आर रेफ टू इक्वल टू न्यू। अब क्या करेंगे कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ना रेफ, उसको यहाँ पे कॉपी करना होता है। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेफ को लिख भी दिया, ठीक है। इसका मतलब कि अब हमने इसे कॉपी कर लिया। अब देखना आप सेम ही वैल्यू दो दो बार आएंगी। तो देखा आपने यहाँ पे सेम सेम वैल्यू हमारी आई है 10 जावा 10 जावा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।